अतुलित बल धाम है सैलाब दे, जिनका बल का कोई सीमा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा भाई मैं किसी के पास कितना बल है और उसकी सीमा है। कोई 1 क्विंटल का वजन उठा लेता है, उसको मैं बता सकता हूँ कि व्यक्ति ये कार्य कर लेता है, ये फलाने इतने वजन तो उठा लेता है। लेकिन हनुमान के विषय में ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन लोग पीछे पड़ गए। लेकिन बताओ आप कितनी शक्ति, कुछ तो उसका अनुमान होगा। तो भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और जितना कि भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल होता है, उतना बल जो 10 दिक्पाल होते हैं उस एक दिक्पाल में शक्ति होती है। और जितना 10 दिक्पाल में शक्ति होती है वो इंद्र के एक ऐरावत में इतनी शक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। और जितना कि ऐरावत में शक्ति होती है, ऐसे 10,000 ऐरावत के सदृश जो शक्ति होती है वह शक्ति इंद्र के अंदर होती है। अब आप सोचिए, और जितनी शक्ति इंद्र के अंदर होती है उतनी शक्ति हनुमान जी की छोटी सी उंगली है ना, कनिष्ठिका, मात्र इतनी शक्ति हनुमान जी की उंगली में होती है। अब आप सोच लीजिए हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अतुलित बल धाम है सैलाब दे। सुंदर कितने हैं? कहा कि स्वर्ण जैसा सुंदर संसार में क्या होगा, सोने की तरह है। जैसे कि सोने का पर्वत होता है ऐसे श्री हनुमान जी का पूरा बदन है। सुंदरता में कहीं कोई कमी नहीं हनुमान जी के जीवन में, बल में भी कोई कमी नहीं। अतुलित बल धाम है शैलाब देवम धनुज बन कृशानम। बोले दैत्य रूपी उस वन को कृशानम कहा, अग्नि को। बोले अग्नि जैसे कि दैत्य रूपी वन को तो जला देती है लेकिन सोने को नहीं जला पाती है। सोने को तो जलाओ और निखार आता है, ऐसे श्री हनुमान जी धनुज बन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम। तो कहा कि हनुमान जी कितने पढ़े लिखे हैं, व्याकरणाचार है, वेदाचार है, ऋग्वेद के विद्वान हैं, कितने ज्ञान नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे पहले अग्रगण्य है जिनका नाम, ऐसे हनुमान जी ज्ञान नामाग्रगण्यम। गोस्वामी जी ने कहा देखो भाई मेरे से पूछो मत, ऐसे जीवन में उनके कौन से गुण नहीं, सद्गुण नहीं जो हनुमान जी के अंदर नहीं है। तो अंतिम बात कह दी सकल गुण निधानम, सकल प्रकार के गुण, संपूर्ण गुण के जीवन में सकल गुण निधानम वामन रावणाधीशम। बानर होते हुए भी बानर नहीं है वो, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी की बुद्धि बल विद्या के पराक्रम में गोस्वामी जी ने लिखा। और सबसे पहला श्लोक आप सब लोग पढ़ेंगे। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र विमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्मा है शंभु, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शेष नाम से विमनिशम
विनाशकारी है, पाप को नष्ट कर देगा। शांतम शास्त्रम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, मुक्ति को देने वाले निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से वर्षम वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेद और वेदांत के द्वारा जानने वाले हैं ऐसे श्री हनुमान जी हैं। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, ऐसे करुणावान ऐसे कृपालु दयालु भगवान श्री राम को गोस्वामी प्रणाम। रघुवरम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, मनुष्य के रूप में माया से जो रहित है। कैसे? जैसे कि हाथी घोड़े खांड के बने होते हैं शक्कर के, और किसी व्यक्ति को मन में इच्छा हो गई चाय पीने की, लेकिन घर में देखा कि शक्कर नहीं है, तो बच्चे के खिलौने वो खांड वाले बने हुए हाथी घोड़े, तो एक हाथी की टांग जो है तोड़ के वो चाय में डाल दी, ना कि उसने हाथी की टांग डाल दी। हाथी किसका बना हुआ है? बोले खांड का। ऐसे ही मनुष्य रूप में तो है, लेकिन माया से वो निर्लिप्त है। ऐसे भगवान श्री राम हैं। माया मनुष्यम हरि, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, नान्यस्पृहा रघुपते हृदय स्मृति, सत्यम वदामि च भवानि अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रियच्च रघुपङ्कवनिर्भरामि, कामादिदोषरहितं गुरुमानसं। इन 3 श्लोकों का व्याख्यान तो बहुत विस्तार है, पूरा सुंदरकांड छूट जाएगा। तो हम लोग श्लोक का यहाँ पर गायन करके और चौपाई प्रारंभ करते हैं। सब लोग अपने अपने पुस्तक खोल लें और श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति का कोई पता नहीं था, हनुमान जी को भी पता नहीं। विचार कर रहे थे, सभी वानर भालू समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। संपाति ने पता बताया कि जानकी
देखा जानकी जी लंका में बैठे, लेकिन लंका में जाए कौन? जामवंत जी ने कहा देखो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, बड़ा। एक समय था जब बाबू भगवान ने विराट रूप लिया था, तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी भगवान की, और भगवान का विराट बहुत विशाल है, जिसमें अतल वितल सुतलातल रसातल महातल पाताल भरलोक महलोक जनलोक तपोलोक सतलोक, ये भगवान का पूरा बदल है, विराट रूप है। जामवंत जी ने कहा कि मैंने भगवान की परिक्रमा की थी, लेकिन अब मेरा शरीर काम नहीं करता है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन कहीं अधूरे रास्ते में ही लौटना पड़े, मैं क्या करूंगा? समुद्र का मार्ग है। अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं बाबा, लेकिन लौट के वापस आना मेरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अंगद और ये अक्षय कुमार था, ये एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल में दोनों झगड़ा करते थे। मेरी कलम उठा ली, मेरी पुस्तक उठा ली, ये हो गया वो हो गया। गुरुजी तंग हो गए, परेशान हो गए। गुरुजी ने श्राप दे दिया, कहा कि अंगद तुम अक्षय कुमार से जब भी लड़ोगे, तुम्हारी आधा बल आधी शक्ति वो अक्षय कुमार के अंदर आ जाएगी। अंगद जी ने कहा कि मैं जा सकता हूं, लेकिन लौटना मेरा मुश्किल है, मैं लौट नहीं सकता। जामवंत जी ने कहा देखो भाई, आप तो हमारे मुखिया हैं, सेनापति हैं, आपका जाना उचित नहीं है। आप अध्यक्ष हैं सेनापति इस टोली के, दक्षिण में जो हनुमान बंदरों की टोली गई उसके आप प्रमुख हैं, आपका जाना उचित नहीं। विचार करने लगे कौन जाए। तब सब बंदर भानु लोग हनुमान जी की स्तुति करने लगे और हनुमान जी को कहा कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जो नहीं होय तात तुम पाही। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। रामदास यस आप बखाना, रामदास यस आप बखाना। हनुमान जी की कोई भी शक्ति को जगाया, कहा कि आपको पता है राम कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आपका अवतरण हुआ है। जब त्रेता के काल में अवतरण काल चल रहा था, सब लोग देवता लोग देवी इस धरा पर अवतरित होने वाले थे, तब शिव और पार्वती विचार कर रहे थे। कहा कि देखो प्रत्येक युग में मैं भगवान की सेवा में जाता हूँ, क्या करूँगा। द्वापर में बंसी बन के आ गया, भगवान शिव है बंसी के साक्षात। अब मैं क्या करूँगा, किसी राजा का राजकुमार बन जाऊंगा तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी, मेरे माँ बाप मेरी शादी कर देंगे और संसार में फंसा देंगे। अगर मनुष्य बना देंगे तो भी कोई उलझन में ही फंसा देंगे। शंकर जी विचार कर रहे थे कहाँ उलझन, क्या बनना। दुनिया में बंदरों को कोई नहीं मानता है, और बंदर किसी काम नहीं, बंदर बन जाता है। और भगवान शिव जी कहते हैं